चीज़ें 2014 के बाद हुई हैं, स्कीम्स आना, टॉप स्कीम, खेलो इंडिया, और प्लेयर्स को पहले, अब देखिए ओलंपिक में एक प्लेयर के लिए कितने कोचेस गए हैं। पहले तो एक ही कोच अलाउड होता था, ये 14-15 बाद हुआ कि अब 3-3 कोचेस जा रहे हैं आपके साथ 2 फिजियो, एक मेंटल कोच, मेंटल हेल्थ कोच, आई मीन सब आपके साथ हैं। वाई? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि हमारा स्पोर्ट्स कुछ कर सकता है और हमारे लिए और मेडल्स लेके आ सकते हैं, इसलिए तो पुश कर रहे हैं। आप जब 2013 में ओलंपिक्स में गई थी, 2012 में, तो उस दौरान उस टाइम पे भी एक कोच एक फिजियो, बस वो रूल है, वो रूल था। अभी मैं सरप्राइज हो गई हूँ। अब जैसे हमने इंडियन बैडमिंटन के लिए देखा, मैंने विमल सर, प्रकाश सर, गोपी सर, मताइस बो एंड एक दो और थे शायद, 2 फिजियो हैं, सिंधु के एक फिजियो, हमारी टीम के एक फिजियो, फिर ट्रेनर्स, 1-2 ट्रेनर भी हैं, और आपके साथ बेस्ट डॉक्टर गए हुए हैं, दिनशा पाडेवाला हमारे कंट्री के बेस्ट डॉक्टर हैं वो। तो ये सोचिए, ये सब चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट है, काश 2008 में 12 में होती तो मुझे ट्रेनर्स भी मिल जाते और मुझे बेस्ट फिजियोज या इन सब चीज़। ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू थैंक, मतलब मेरी टीम, ऑब्वियसली जो मेरा लक प्ले किया वहाँ पे, डेफिनेटली जो मेडल आया है मुझे। बट आप सेमीफाइनल्स तक 7 राउंड्स खेल रहे हैं, आपने उससे पहले वर्ल्ड नंबर 2 बन के दिखाया है, बारी बारी इतना चैंपियनशिप जीते हैं, तो आप ओलंपिक्स में खेलना कोई केक वॉक है क्या? आप इतना प्रेशर लेते हैं, एक्सपेक्टेशन लेते हैं, आपके जो पेट में जो फील होता है एवरी डे, रात में नींद नहीं आती है आपको, क्या आपको कल किसके साथ खेलना है, क्या होगा, वो टेंशन थ्रू आउट द ईयर रहती है। लेकिन जो अगर अभी जो आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने सारे लोग आपको केयर करने के लिए हैं, तो अगर वो पहले होता तो वो इतने टेंशन नहीं है कि क्या मेरी बॉडी ठीक है कि नहीं, क्या मैं इंजरी से तो नहीं गुजर रही, क्योंकि एक फिजियो है पूरी टीम के लिए। खुद देखना था, खुद देखना है, एक फिजियो पूरी टीम के लिए है। अभी तो आपको सबको अपने अपने फिजियो लेके जा रहे हैं ना। क्यों हो रहा है ये सब? और क्या चैलेंजेस थे उस दौर के, जब 2014 के पहले की आप बात कर रही हैं? ठीक है, 2008 में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नो फिजियो, नो ट्रेनर, ओनली कोच। 2012 तक इतना इंप्रूवमेंट हुआ, एक फिजियो एक कोच। और उससे पहले तो हमें ये भी नहीं मालूम था बैडमिंटन में, ऑफ कोर्स मेरे से प्रीवियस जनरेशन को भी ये नहीं मालूम था कि फिजियो ट्रेनर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अब बाद में जब नॉलेज शुरू हुई हमें, जब हम ज़्यादा ओलंपिक्स देखने लग गए, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने लगे, तभी तो मालूम पड़ा यार, ट्रेनर आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। इंजरी ना हो तो ट्रेनर है, इंजरी ना हो तो फिजियोज हैं, डॉक्टर्स हैं। अच्छा, जब आपको ट्रेनर, फिजियो ये सब उस तरह से नहीं मिल रहा था, जो कॉम्पिटिटर्स आते थे दूसरे देशों के, उनके पास ये सब आज वाली जैसे हमारे पास है वैसी फैसिलिटी तब होती थी, और सबके पास सिंगल्स के लिए 2 कोच, डबल्स के लिए कोच, मिक्स डबल्स के लिए कोच, मेन सिंगल्स, बॉयज सिंगल्स। तो आप लोग जब मान लीजिए ओलंपिक खेलने गई और आपने देखा यार इनके तो 20 स्टाफ है, हमारे साथ एक आदमी खड़ा है, तो वो ऐसा डिमोरलाइज कर देता था क्या? वो मुझे पता ही नहीं था। आई वॉज ओनली 18 जब मैं फर्स्ट ओलंपिक्स खेली, मुझे पता ही नहीं था ये सब मैटर करता है। मुझे लगता था बस जीत के आना है, मम्मी ने बोला जीतना है, कोच ने बोला जीतना है। मुझे नहीं मालूम था इसके पीछे एक साइंस है। मुझे नहीं पता था इसके पीछे आपको इतना विजुअलाइजेशन करना है कि आपको मैचेस देखते रहना है नॉन स्टॉप, के आपको रीड करना है उनके बारे में। ये सब मुझे नहीं मालूम था कि आपको एनालिस्ट भी चाहिए। आप 18 साल की थी, जो सरकार में तो उनको तो अनुभव होना चाहिए कि मुझे क्या क्या देना है अगर मेडल चाहिए तो। अगर मैं उस टाइम पे अब की नॉलेज के साथ होती तो मैं बोल पाती मुझे ये सब चीजें चाहिए। डिडंट स्टार्ट, मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बीजेपी के आने के बाद ही हमारे पास फॉरेनर्स कोचेज आए हैं, वो प्रीवियस गवर्नमेंट से स्टार्ट हो गए थे। ऐसा नहीं है कि इधर ही हमने सडनली बढ़ाया, एक एक कोच आ रहा था। लेकिन इनके बाद जो और आपको जो और चाहिए फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मतलब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि मेरे पास फिजियो नहीं थे, ट्रेनर्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, या किसी चीज़ के लिए मुझे अपने पॉकेट से पैसा लगाना है, वैसा कुछ नहीं था। उससे पहले था, मैंने जब ट्राई किया मैंने एक फॉरेन फिजियो को रखने के लिए, तो उनके चार्जेस 8-8, 9-9 लाख कहाँ से लेके आऊँगी। पापा मेरे साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, और मेरा एम था कि मैं कंट्री के लिए बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट में जहाँ पे आपको लंजिंग करना है, स्मैशिंग मारना है, बेंडिंग करना है, आपका ग्रोइन प्रॉब्लम हो सकता है, आपका नी प्रॉब्लम, एंकल प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा जब शुरू हुए थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स, वो भी 20-21 साल के बाद शुरू हुए। मुझे बताऊं, आपको सुनने के बाद आपके ओलंपिक मेडल के लिए इज्जत और बढ़ गई कि आपने अपने बूते पर बिना बहुत मेजर सरकार के सपोर्ट के मिले बिना आप यहां तक गई और आपने अचीव कर लिया।